सभी भैया बहन कुशल और आनंदित होंगे। आज की क्लास में रामचरितमानस द्वारा रचित धनुष भंग शीर्षक को पढ़ाएंगे। धनुष भंग का पहला स्टेंजा देखिए। उदित 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 उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भंग। संदर्भ देखिए, संदर्भ क्या है? प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ पुस्तक के काव्यखंड के धनुष भंग नामक शीर्षक से अवतरित है। यह प्रसंग रामचरितमानस के बाल कांड से संकलित है, यानी रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। इसमें प्रसंग क्या है? ये था संदर्भ। प्रसंग ये है कि राजा जनक ने सीता के स्वयंवर के लिए सारी तैयारी कर रखी थी। देश विदेश के राजा आए हुए थे, किसी से धनुष टूट नहीं रहा था। उचित समय जानकर श्री राम ने विश्वामित्र ने श्री राम से संकेत किया कि संसार के लोगों का दुख दूर कीजिए। जैसे ही वो मंच की ओर बढ़ते हैं, क्या कहा? उदित उदयगिर मंच पर श्री राम उदयाचल रूपी मंच पर, एक विशाल मंच बना हुआ था। सीता के स्वयंवर की तैयारी कर रखी थी राजा जनक ने। तो कहा, लिखा है उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग। उदयाचल रूपी मंच पर बाल सूर्य रूपी रामचंद्र के उदय होने पर, यानी रामचंद्र के मंच पर प्रकट होने पर क्या लिखा है? बिकसे संत सरोज सब, संत रूपी कमल विकसित हो गए, खिल गए। संत रूपी कमल खिल गए। हर से लोचन भ्रंग, और तथा भ्रमर रूपी नेत्र प्रसन्न हो गए। नीचे वाली पंक्तियों को देखेंगे, चौपाइयों को। निरपन के ले आशा निसनासी, बचन नकत अबलीन प्रकाशी। मानी महप कुमुद सकुचाने, मानी महप कुमुद सकुचाने। कपटी भूप उलूक लुकाने। यानी देश देशांतर के वहां राजा आए हुए थे सीता के स्वयंवर में। जब जनक ने सीता का स्वयंवर किया तो राजा जनक के यहाँ देश देशांतर के राजा आए हुए थे और सभी उपस्थित थे। निरपन केर आशा निसरासी, राजाओं की जैसे ही श्री राम मंच पर प्रकट हुए तो जितने भी राजा वहां बैठे हुए थे उनकी आशा रूपी रात्र समाप्त हो गई थी। उनके मन में एक इच्छा थी, सीता के साथ मेरा स्वयंवर होगा। सबकी आशाएं समाप्त हो चुकी थी। बचन नखत अबलीन प्रकाशी, उनके वचन रूपी तारे टिमटिमाना बंद हो गए। नखत माने तारे, नक्षत्र। यानी अपने अलग अलग तरीके की बातें कर रहे थे सभी राजा लोग, अपने आपस में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। सबकी बातें बंद हो गई थी। कब? जब श्री राम मंच पर उपस्थित हुए। और नीचे दूसरी पंक्ति में चौपाई में क्या तुलसीदास जी ने लिखा है कि मानी महप कुमुद सकुचाने, और कपटी भूप उलूक लुकाने। अभिमानी राजा कुमुद के समान संकुचित हो गए। अभिमानी राजा जो थे वो कुमुद के समान, कमलिनी के समान संकुचित हो गए, यानी मुरझा गए। और लिखा कपटी भूप उलूक लुकाने, और कपटी राजा, कपटी जितने भी नृप थे, राजा थे, वो उल्लुओं के समान छिप गए। भये विशोक कोक मुनि देवा, और बरसें सुमन जनावें सेवा। भये विशोक कोक मुनि देवा,
सभी देव जन, सज्जन जन, देवता लोग शोक से विहीन हो गए, शोक मुक्त हो गए और प्रसन्न होकर उनके ऊपर फूलों की, श्री राम के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे, बरसाने लगे, सुमन फूल जनाबे सेवा और अपनी सेवा को प्रस्तुत करने लगे। यानी जैसे ही श्री राम मंच पर पहुंचे तो सभी देवता और सज्जन लोगों को शोक से मुक्त हो गए और प्रसन्न होकर श्री राम के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। गुरुपद बंद सहित अनुरागा और राम मुने सन आय सुमांगा। गुरुपद बंद, तब उन्होंने अपने गुरु के चरणों की वंदना की। अनुराग माने प्रेम पूर्वक। तब श्री राम ने प्रेम पूर्वक अपने गुरु के चरणों की वंदना की और क्या लिखा, राम है राम मुनय सन आयस मांगा। वंदना करके श्री राम ने अपने गुरु विश्वामित्र से आज्ञा मांगी, यानी धनुष तोड़ने की आज्ञा मांगी। जैसे ही गुरु से आज्ञा मांगी तो श्री राम किस तरह चलते हैं मंच की ओर, क्या वर्णन किया है तुलसीदास जी। सहजय चले, सहजय चले सकल जग स्वामी और मत मंजुबर कुंजर गामी। सहज ही चले, जैसे ही गुरु की आज्ञा मिल गई तो सहज भाव से, सहज गति से मंच की ओर चले जा रहे थे। ऐसा जा लग रहा था मत वाले हाथी की तरह मस्त होकर चले जा रहे थे। जिस तरह मत वाला हाथी मस्त होकर चलता है अपनी मस्ती में, ठीक उसी प्रकार श्री राम भी मंच की ओर मदमस्त साल से चले जा रहे थे। आगे तुलसीदास जी क्या वर्णन करते हैं। चलत राम सब पुर नर नारी और पुलक पूर तन भये सुखारी। चलत राम सब पुर नर नारी, राम को श्री मंच की ओर चलता हुआ देखकर नगर के सभी लोग पुलक पूर तन भये सुखारी, यानी आनंदित हो गए। उनका शरीर जो पुलकित हो गया, आनंद से भर गया। और नीचे वाली पंक्ति में जब मंच की ओर चले गए, लोग आनंदित हो रहे थे। नगर के जितने लोग थे वो आनंदित इसलिए हो रहे थे कि सभी राजा अपनी शक्ति दिखाकर बैठ चुके थे। लग रहा था कि अब धनुष तोड़ने वाला कोई नहीं है। तो सभी लोग जो है जैसे ही राम आगे बढ़ रहे थे तो सभी नगर के वासी प्रसन्न चित्त हो गए, आनंद से परिपूर्ण हो गए और क्या वंदना करने लगे। बंद पितुर सुर सुकृत समारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। वह गणेश जी की वंदना करने लगे। नगर के स्त्री पुरुष सभी गणेश जी को मनाने लगे, गणेश जी की वंदना करने लगे। और क्या कह रहे हैं, बंद पितुर सुर सुकृत संभारे। अगर मेरे पूर्वजों के, हमारे पूर्वजों ने अच्छे कार्य किए हैं, सुकृत माने अच्छे कार्य, अगर हमारे पूर्वजों ने अच्छे कार्य किए हैं तो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे उन अच्छे कर्मों के प्रभाव से ये शिव धनुष, तो शिव धनु मनाल की नाही। तो ये शिव धनुष, हे गणेश महाराज, हे गणेश स्वामी, तो ये शिव धनुष अगर मेरे पूर्वजों ने अच्छे कार्य किए हैं तो ये शिव धनुष, मनाल माने कमल, मनाल माने कमल, तो ये शिव धनुष कमल की डंडी के समान आसानी से टूट जाए। ये जनकपुरी के लोग गणेश जी से वंदना कर रहे हैं। ये वंदना कर रहे हैं कि ये शिव धनुष आसानी से टूट जाए। ये इतना, अगर मेरे पूर्वजों के अच्छे कार्य हैं, उनके कार्यों के प्रभाव से, अगर उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं तो उनके अच्छे कार्यों के प्रभाव से ये शिव धनुष, जो विशाल शिव धनुष है, कठोर शिव धनुष है, ये कमल की डंडी से आसानी से टूट जाए। इस तरीके की वंदना करते हैं। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से यहाँ
शिव धनुष टूटने की मनोकामना से नगर के जितने भी स्त्री पुरुष हैं सब प्रसन्न होते हैं और गणेश जी को मना रहे हैं। गणेश जी की वंदना की है। यहाँ तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। पूरा रामचरित अवधी भाषा में लिखा गया है। रस, भक्ति रस, यहाँ जो दिया गया, जो पंक्तियां दी गई हैं, बंद पितुर सुर सुखद समारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, और नीचे वाली पंक्ति में दिया गया है, तो शिव धनुष मृणाल की नाई, तोरो राम गणेश कुसाई। यहाँ भक्ति रस है, भक्ति रस है, इसलिए यहाँ गुण प्रसाद है। भक्ति रस, गुण प्रसाद। और अलंकार जहाँ मैंने देखा ऊपर जो दोहा पढ़ा था, उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग में रूपक है, उदयगिर में रूपक है, और संत सरोज में भी रूपक है, और लोचन भृंग में भी रूपक है। यहाँ रूपक अलंकार है। अब बात आती है छंद की। ऊपर जो दिया गया है ये दोहा छंद है, और नीचे अन्य जो दिए गए हैं चौपाई है। पूरा रामचरितमानस जो है चौपाई छंद में लिखा गया है। दोहा और चौपाई छंद का ही प्रयोग किया है। तो इसमें भी छंद क्या है? दोहा और चौपाई। प्रिय बच्चों, बहुत आराम से, तसल्ली से, कोई हड़बड़ाहट नहीं, अध्ययन करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, और इसकी व्याख्या मैं लिख कर डाल दूँगा। इसको समझेंगे, पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ते रहें। करत करत अभ्यास के जड़ में तो होत सुजान, और असरी आवाज याद से सिल पर पड़त निशान। आप लगे रहें, कार्य करते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और फिर बहुत अच्छा परिणाम आने वाला है। आज की क्लास में प्रिय भैया बहनों इतना ही। अगली क्लास में अगला स्टेंजा पढ़ाएंगे। धन्यवाद।